इतनी ज़बरदस्त क्रिस्पी और परफेक्ट मीठी टिक्कियाँ हैं, ना ये टूटेंगी, ना सख्त होंगी और ना ही इनका टेस्ट ख़राब होगा। और यकीन करें यही वो रेसिपी है जो पाकिस्तान में बहुत शौक से बनाई और खाई जाती है। टी टाइम हो, बच्चों का लंच बॉक्स हो या कोई खुशी का मौका, ये मीठी टिक्कियाँ हर जगह बनाई जाती हैं। लेकिन मसला ये होता है कि अक्सर लोगों की टिक्कियाँ या तो टूट जाती हैं या फिर इतनी सख्त हो जाती हैं कि खाने का मज़ा ही ख़राब हो जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ बिल्कुल परफेक्ट मीठी टिक्की बनाने का तरीका, जो ना टूटेंगी, ना सख्त होंगी, बल्कि बाहर से क्रिस्पी और अंदर से नरम बनेगी। और सबसे खास बात, मैं आपको एग्जैक्ट नाप तोल और स्टेप बाय स्टेप तरीका बताऊंगी। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी रिजल्ट खराब कर सकती है। चलिए जी, शुरू करते हैं मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो टिक्किया बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हम लेंगे गंदम का आटा, जो हम घर पे यूज़ करते हैं, 1 कप। इसके बाद हम लेंगे 1 कप सूजी। सूजी मोटी वाली हो या बारीक वाली, कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम लेंगे 2 कप मैदा। अच्छा, इन चीज़ों को मैंने छान लिया था, छानना बहुत ज़रूरी है। अगर रेशियो गलत हुआ तो टिक्कियाँ कभी परफेक्ट नहीं बनेगी। जितना मैं आपको बता रही हूँ, क्वांटिटी में हर चीज़ इतनी ही रखिएगा। अब हम लेंगे चीनी। चीनी 1 कप भर कर पिसी हुई मैंने ऐड की है, और मज़ीद यहाँ हम डालेंगे पौना कप, और आधे कप से ज़्यादा थोड़ी सी मैं लूँगी। तो ये परफेक्ट माप तोल है। अगर यहाँ पे आपने चीनी की क्वांटिटी ज़्यादा की तो टिक्कियाँ जो हैं बिखरने लग पड़ेंगी। तो ये ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे पौने 2 कप हो गए हैं चीनी के। अभी इसे मिक्स करेंगे और खुशबू के लिए यहाँ डालेंगे इलायची पाउडर और सौंफ। मैंने लिए हैं 2 टेबल स्पून सौंफ, जो कि भुने हुए हैं, और 2 टेबल स्पून यहाँ पे लूँगी भुने हुए तिल। ये दोनों चीज़ें इसकी खुशबू और टेस्ट को ज़्यादा बढ़ा देंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, सिर्फ टेस्ट और बैलेंस रखने के लिए। अब यहाँ पे आता है सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप। अगर ये स्टेप सही हो गया ना, तो आपकी टिक्कियाँ 100% परफेक्ट बनेगी। अब मेरे पास यहाँ 1 कप की है, ना बहुत ज़्यादा सख्त है और ना नरम, बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। और अब हम थोड़ा सा घी डालकर चेक करेंगे कि मज़ीद ज़रूरत है या नहीं। तरीका बहुत सिंपल है। हम हाथों की मदद से अच्छी तरह से मस लेंगे और देखेंगे क्या एक मुट्ठी बन रही है या नहीं। तो यहाँ पे मुट्ठी नहीं बन रही। अगर मुट्ठी अच्छी तरह से बन जाएगी तो समझ जाएं कि घी बिल्कुल परफेक्ट है। अगर ना बने तो इसका मतलब कि अभी मज़ीद घी और भी ऐड करना बाकी है। तो यहाँ पर मैंने सारा घी ऐड कर दिया दोबारा से। इसे हमने अच्छी तरह से मसल कर चेक करना है। तो यहाँ पे अब मैं दोबारा से मुट्ठी बन दूँगी अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद। अच्छा, यही वो स्टेप है जिससे आपकी टिक्कियाँ क्रिस्पी बनती हैं। यहाँ पे अब चेक करिए, ये मुट्ठी अच्छी तरह से बन चुकी है। तो ये रेडी है। अगर ये इस तरह से ना बंधे तो मज़ीद घी और भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे लूँगी मैं फूड किंग का बेकिंग पाउडर। अब इसे कितनी क्वांटिटी में ऐड करना है, यहाँ पे हम डालेंगे इसे हाफ़ टी स्पून ही लीजिएगा। अच्छा, मेरे पास है बेकिंग पाउडर। अगर यहाँ पे आप बेकिंग सोडा यूज़ करें तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी में थोड़ा सा कम यूज़ करिएगा। अब यहाँ पर बारी आ गई है आटे को गूंदने की, और इस स्टेप में आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, क्योंकि अगर ये स्टेप गलत हो गया तो आपकी सारी टिक्कियाँ ख़राब हो सकती हैं। अब हम लेंगे 1 कप पानी, और पानी हम एकदम से नहीं डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और आटे को अच्छी तरह से गूंदेंगे। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, हमने डो को बिल्कुल हार्ड रख कर गूंदना है, क्योंकि जब ये पकेंगी तो चीनी अपना पानी छोड़ेगी और इसी वजह से ये खुद ब खुद थोड़ी सॉफ्ट हो जाएंगी। अगर आपने शुरू में ही डो नरम कर दी तो बाद में टिक्कियाँ टूट भी सकती हैं और शेप भी ख़राब हो सकती है। इसलिए हमने आहिस्ता आहिस्ता पानी डालकर एक परफेक्ट सख्त मगर डो स्मूथ तैयार करनी है। अब यहाँ पे हम लेंगे ईस्ट, मतलब कि खमीर। तो यहाँ पे हाफ़ टी स्पून मैं लूँगी खमीर का। इससे क्या होगा कि टिक्कियाँ बाहर से क्रिस्पी और अंदर से नरम होंगी। अच्छा, खमीर डालने के बाद आपने डो को 1 घंटे के लिए रखना लाजमी होता है। अब हमने इसे मज़ीद गूंदना है और सख्त गूंदना है। यहाँ पे मैं बार बार कह रही हूँ कि यहाँ पे जो डो आप तैयार करेंगी बिल्कुल हार्ड होनी चाहिए, तभी जाके आपकी जो टिक्कियाँ हैं परफेक्ट बनेंगी। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं कि डो हमारी बहुत ही सख्त तैयार हो चुकी है। मज़ीद मैंने इसे अच्छी तरह से गूंद लिया है। यहाँ पे जो ज़्यादा मेहनत है गूंदने की ही होती है। तो यहाँ पे अभी मैं इसे एक बाउल में निकालूंगी और इसे रख दूँगी 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के लिए छोड़ना लाजमी है, ताकि चीनी वगैरह जो पानी छोड़े वो ऑब्जर्व हो जाए और डो हमारी अच्छी तरह से तैयार हो जाए। अब हम इसे साइड पे करेंगे और घंटे के बाद आप चेक करें, मज़ीद हमारी डो अच्छी तरह से तैयार हो चुकी है। दोबारा से मैं इसे नीट कर लूँगी, और नीट करने के बाद हमने यहाँ पे ले लेना है बेलन या बोर्ड, या आप शेल्फ पर भी रखकर इसे अच्छी तरह से बेल सकती हैं। अब हम एक पेड़ा लेंगे और यहाँ पे खुश्क आटा या मैदा डस्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे तिल ऐड करेंगे और अच्छी तरह से हमने इसे बेल लेना है। यहाँ पे आपने ना तो बहुत ज़्यादा मोटा बेलना है और ना ही बहुत ज़्यादा पतला। अच्छा, बेलने के बाद यहाँ पे कुकीज़ कटर के साथ आप इसे कट कर सकते हैं। अगर कुकीज़ कटर नहीं मौजूद तो घर पे आप कोई भी ढक्कन लेकर उससे इसकी कटिंग कर सकते हैं। साइज़ ये परफेक्ट है। अगर आप बड़ी टिक्कियाँ बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ग्लास का भी यूज़ कर सकती हैं। अभी मैं आपको एक ग्लास से कटिंग करके भी चेक करवाऊँगी।
तो यहाँ पे ये देखिए माशाल्लाह से देखते देखते यहाँ तक आ ही चुके हैं। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल नेमतें बेशुमार को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि मज़ेदार सी रेसिपी आप तक पहले पहुँच सके और आप इंजॉय कर सकें। तो यहाँ पे अभी देखिए दूसरी रोटी मैंने बेल ली है और इस तरह से ग्लास की मदद से मैंने इसे ईजिली निकाल लिया है और साइज़ में ये बड़ी टिक्कियाँ बन चुकी हैं। यहाँ पे आप कुकीज़ कटर के साथ भी इसकी कटिंग कर सकती हैं। अब आ गई है बारी कि हमने इसे फ्राई कैसे करना है। बहुत ही एहतियात का काम है ये भी। तो यहाँ पे हमने फ्लेम को ऑन कर दिया और फ्लेम हमारी धीमी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी। एक कढ़ाई लेनी है और मैंने इसे अच्छी तरह से धो लिया था। इसे खुश्क कर लेना है ताकि बाद में घी जब डालूँ तो छींटे ना आए। तो यहाँ पे कोई भी आप अच्छा सा घी यूज़ कर सकती हैं। अगर देसी घी है तो बहुत ही लाजवाब है। मैं तो यहाँ पे डालडा का घी यूज़ कर रही हूँ। जब अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो आप इसे चेक करिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म हमें नहीं चाहिए। तभी मैंने यहाँ पे एक छोटा सा टुकड़ा डो का डाला है। जब ये 30 सेकेंड लगे इसको ऊपर आने में तो ये परफेक्ट ऑयल हमारा रेडी है। तो यहाँ पे ये चेक कर सकते हैं 30 सेकेंड के बाद ये जो डो है ऊपर की तरफ उठाई है। तो ये परफेक्ट है हमारी टिक्कियाँ बनाने के लिए ऑयल गर्म। अब यहाँ पे बारी बारी मैं टिक्कियाँ ऐड करूँगी जो कि ईजिली फ्राई हो जाए। यहाँ पे एकदम से आपने चम्मच को नहीं चलाना, बस आपने टिक्कियाँ ऐड करनी है। ये खुद ब खुद से ऊपर की तरह आ जाएंगी जब ये पक जाएंगी। तो ये देखिए ये खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरह आती जा रही हैं। तो ये परफेक्ट तरीका है, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। बहुत ही ये ज़बरदस्त टिक्कियाँ तैयार होती हैं। तो ये देखिए इसे पलट लीजिए ताकि दोनों तरफ से ये परफेक्ट गोल्डन कलर में आ जाए। जब ये परफेक्ट गोल्डन कलर में आ जाएंगी तो हम इसे डिश आउट करेंगे। तो अभी ये कच्ची हैं तो हमने यहाँ पे ना मज़ीद और ऐड कर देनी है साथ ही साथ, क्योंकि यहाँ पे मुझे थोड़ी सी टेंशन थी कि गैस जाने की प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे आपने स्पेडर स्पून के साथ इसे निकालना है ताकि जो घी है वो निकल जाए। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही परफेक्ट ये टिक्कियाँ बनी। यकीन माने खुशबू पूरे घर में आ रही थी। अब आपसे एक और बात जो शेयर करनी है, यहाँ पे आपने पहले इसे स्ट्रेनर में निकालना है ताकि इसे हवा लग जाए और ये नरम ना पड़े। स्ट्रेनर में निकालने के बाद यहाँ पे मैंने दोनों जो बड़े साइज़ की थी वो भी मैंने फ्राई कर ली और जो छोटे साइज़ की थी वो भी मैंने फ्राई कर ली। और यकीन माने ये इतनी मज़ेदार क्रिस्पी ये तैयार हुई है मीठी टिक्कियाँ। आपको चेक करवाती हूँ। आवाज़ से अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि ये कितनी क्रिस्पी बनी है। यकीन माने परफेक्ट रेसिपी आपके साथ शेयर की है। अगर यहाँ पे आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल नेमतें बेशुमार को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि मज़ेदार सी रेसिपी आप तक पहले पहुँच सके। लाइक करना ना भूलिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें, मुझे बेहद खुशी होती है। ये थी आज की ज़बरदस्त मीठी टिक्कियों की रेसिपी। ना तो ये टूटी, ना ये बिखरी और ना ही ये सख्त पड़ी। यकीन माने परफेक्ट रेसिपी आपके साथ शेयर की है। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपकी टिक्कियाँ कैसी बनी। अगर आपके पास है आटा और एक अंडा तो ये वीडियो बिल्कुल भी मिस ना करिएगा, क्योंकि आज मैं बना रही हूँ ऐसे खस्ता खुशबूदार और बिल्कुल बेकरी जैसे बिस्किट, वो भी बगैर ओवन के। यकीन मानिए ये बिस्किट इतने परफेक्ट बनेंगे कि बाजार वाले भी भूल जाएंगे, और वो भी सिर्फ पतीले या तवे पर बनाएंगे। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि मैं शेयर करने वाली हूँ वो छोटे छोटे सीक्रेट जो आपके बिस्किट को बनाएंगे बिल्कुल परफेक्ट। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पे लेना है पौना कप रूम टेम्परेचर घी। यहाँ पे आप मक्खन का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हाफ कप मैं ऐड करूँगी इसमें पिसी हुई चीनी का, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। एक अदद अंडे की सफ़ेदी डाल देनी है और जर्दी को हमने साइड पे करना है, इसका यूज़ हम बाद में करेंगे। 1 टीस्पून यहाँ पे ऐड करेंगे वनीला एसेंस का, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है और बिल्कुल बेकरी जैसा जायका हो जाएगा। अब अच्छी तरह से इसे हम करेंगे मिक्स, और सबसे अहम बात यही होती है बिस्किट बनाते वक्त आपने मिक्सिंग बहुत अच्छी तरह से करनी होती है, क्योंकि यहाँ पे चीनी अच्छी तरह से मेल्ट होगी तभी जाके आपके बिस्किट परफेक्ट बनेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे अच्छी तरह से जब मिक्सिंग हो जाएगी तो ये देखिए इसका वाइट कलर हो चुका है और क्रीमी इसकी टेक्सचर आ चुका है, शेप हो चुकी है। अब यहाँ पे आपने ले लेनी है एक छन्नी और आपने 1 कप यहाँ पे आटा लेना है जो आम घर पे यूज़ करते हैं। अच्छी तरह से छान लेना है। छानने से ना बिस्किट बहुत ही ज़बरदस्त लाइट और परफेक्ट बनते हैं। अब यहाँ पे ये छानने के बाद मज़ीद 1 कप और आटे का इसमें यूज़ करूँगी। तो ये घर के आटे से बने बिस्किट का जायका यकीन माने बेकरी से भी ज़्यादा मज़ेदार होता है, और बनाना ये इतना आसान है। जब आप इसी तरह स्टेप से फॉलो करेंगे रेसिपी तो यकीन माने पहली बार में परफेक्ट बनेगा। अब हम डालेंगे फूड किंग का बेकिंग पाउडर। तो यहाँ पे 2 चुटकी मैंने डाल दिया है बेकिंग पाउडर। अब अच्छी तरह से विक्स की मदद से यहाँ पे मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पे आपने जल्दी नहीं करनी। मिक्स करने के बाद अगर यहाँ पे आपको लगे कि ये खुश्क है तो इसमें हम डालेंगे दूध यहाँ पे 3 टेबलस्पून के बराबर मैंने दूध लिया है और घी वाले कप में ही ऐड किया था ताकि जो घी थोड़ा बहुत है वो भी साथ ही चला जाए। अब अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करूँगी।
तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जितना अच्छा आप गूँदेंगी उतने परफेक्ट आपके बिस्किट रेडी होंगे। और डो को ज़्यादा सख्त नहीं करना और ना ही यहाँ पे डो को ज़्यादा नरम करना है। अगर ज़्यादा नरम हो गए तो बहुत ज़्यादा फैल जाएंगे, टूट जाएंगे, और सख्त हुए तो भी क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो यही है परफेक्ट पहचान। जब अच्छी तरह से डो हमारी हो जाएगी तैयार, तो हमने जर्दी अच्छी तरह से फेंट लेनी है, क्योंकि आगे काम आने वाली है ये जर्दी भी। फेंटने के बाद 1 टीस्पून इसमें चीनी ऐड कर दी है। ये आप पे डिपेंड करता है, अगर आपको चीनी पसंद है, मतलब कि बिस्किट की ऊपर लगी हुई, तो आप चीनी ऐड करिएगा, वरना ये आप स्टेप स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने ले लेना है एक बोर्ड, जिसके ऊपर हमने अच्छी तरह से इसे बेल लेना है। तो ये देखिए एक पेड़ा सा बनाएं, अच्छी तरह से प्रेस करें और इसे बेल लें। अच्छा, बेलना ना तो आपने बहुत ज़्यादा पतला है और ना ही मोटा, दरमियाना सा आपने बेल लेना है, ताकि पकने में भी आसानी हो। अगर बहुत मोटे हुए तो आसानी से पकेंगे नहीं, क्योंकि हम बगैर ओवन के बना रहे हैं। अब यहाँ पे छुरी के साथ दोनों साइड से आपने इस तरह से इसकी कटिंग करनी है। दरमियान में भी आपने इस तरह से एक लाइन लगानी है, फिर आपने इस तरह स्क्वायर शेप में इसे कट कर लेना है। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त ये बिस्किट की शेप बन रही है। तो ये देखिए जी माशाल्लाह से अभी मज़ीद इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करनी है। तो जो साइडों पे अच्छी तरह से शेप नहीं आई, वो वाला मेज़ा हम हटाकर दोबारा से इसके बिस्किट बना लेंगे। अब यहाँ पे इसकी डिज़ाइनिंग के लिए एक छुरी लें और इस तरह से ट्रायंगल में, या कोई भी आप डिज़ाइनिंग कर सकती हैं। यहाँ पे तिरछी करके मैंने लाइनिंग लगा दी है, तो वो बहुत ज़बरदस्त लग रही हैं। तो यहाँ पे सारे बिस्किट पे मैं इस तरह से लाइनिंग करूँगी। आप कोई भी यहाँ पे डिज़ाइनिंग कर सकती हैं। डिज़ाइनिंग नहीं करनी तो आप वैसे भी ये बना सकती हैं। अब यहाँ पे हमने इसके ऊपर जो एग हमने फेंट लिया था अच्छी तरह से, जिसकी भी अंदर हमने चीनी डाली थी, वो ही हमने इसके ऊपर लगा देना है। यह ब्रश करने से ये होगा कि इसके ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आ जाएगा, क्योंकि हम ये बग़ैर ओवन के बना रहे हैं, तो ज़बरदस्त बनेंगे। यहाँ पे तवा मैंने जो है अच्छी तरह से गर्म कर लिया है, और थोड़ा थोड़ा यहाँ पे गैप देकर हमने बिस्किट को रख देना है। अच्छा, यहाँ पे आप तवे के ऊपर कोई भी स्टील की प्लेट रखकर उसके ऊपर भी रख सकते हैं बिस्किट। डायरेक्ट अगर ना बनाए, अगर पहली बार आप बना रहे हैं, तो ये टिप करिएगा कि आप ना एक प्लेट लेके उसके ऊपर बिस्किट रखिएगा, ताकि आपके बिस्किट परफेक्ट बने और जले नहीं। यहाँ पे मैं तो अक्सर बनाती रहती हूँ, तो मुझे आइडिया था। तो यहाँ पे ढक कर हमने किसी भी परात के साथ उसे 20 मिनट के लिए रेस्ट देना है, मतलब कि 20 मिनट हमने इसे बेक करना है। अब दूसरी जानिब मैंने जो अमेज़ा रहता था वो भी बेल लिया है, और अब इसको हमने गोलाई में शेप दी है। यहाँ पे आप ही डिपेंड करता है, आप जिस तरह से भी शेप बनाए अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो यहाँ पे इस पे डिज़ाइनिंग मैंने कुछ इस तरह से की है, जो कि बहुत ज़बरदस्त लग रही है। तो इसी तरह से सारे मैं कर लूँगी बिस्किट तैयार। तो इसको मैं बेक करूँगी पतीले में। दोनों तरह मैं आपको बता रही हूँ, पतीले में भी और तवे में भी कितने आसानी से आप बिस्किट को बेक कर सकते हैं, वो भी बग़ैर ओवन के। तो ये देखिए, अब यहाँ पे पतीले को मैंने प्री हीट कर दिया था, नीचे मैंने रखा एक स्टैंड, नमक डाला, और यहाँ पे अब मैं रख दूँगी बिस्किट वाली ट्रे। अब यहाँ पे हमने इसे बेक करना है 20 मिनट के लिए। जिस तरह के आप चावल को दम देते हैं, उतनी ही आपने आँच रखनी है। तो ये देखिए जी माशाल्लाह 20 मिनट के बाद कितना परफेक्ट इसका कलर आ चुका है, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। तो ये देखिए यहाँ पे भी 20 मिनट हो चुके हैं, तो बहुत ही ज़बरदस्त कलरफुल ये हमारे बिस्किट रेडी हुए हैं। तो अब ये देखिए मैं इसे निकालूंगी। जब ये ठंडे होंगे तभी जाके आपको क्रिस्पी महसूस होंगे, गरम गरम आपने इन्हें नहीं चिरना। तो ये देखिए ना, तो ये चिपके हैं ट्रे के साथ, बिल्कुल परफेक्ट इनका कलर आया है, दोनों साइडों से बिल्कुल गोल्डन गोल्डन। ये देखिए माशाल्लाह, है ना कमाल की रेसिपी। तो अभी चेक कराती हूँ आपको इसका खस्तापन। तो ये थे हमारे आज के मज़ेदार खस्ता आटे के बिस्किट। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको मेरी मज़ेदार रेसिपी पहले मिलती रहे। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही खस्ता ज़बरदस्त बिस्किट तैयार हुए थे, और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये बिस्किट कैसे लगे। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ ऐसा केक बनाना, जो ना कि ओवन में बनेगा, ना ही मिक्सर की ज़रूरत होगी। सिर्फ 2 अंडे, 1 कप मैदा, और नतीजा आपके सामने। इतना नरम और फ्लफ़ी केक, बिल्कुल मार्केट जैसा। अगर आप ये रेसिपी एक बार बना लेंगे ना, तो ज़िंदगी भर बाज़ार का केक लेना छोड़ देंगे। तो वीडियो को आखिर तक लाज़मी देखें, क्योंकि मैं बताने वाली हूँ हर छोटा बड़ा राज। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे सबसे पहले हमने ले लेना है एक मोल्ड। कोई भी आप केक मोल्ड ले लीजिए। अच्छी तरह से ऑयल के साथ इसे ग्रीस कर लेना है। ग्रीस करने के बाद हमने एक बटर पेपर लेना है और इसके ऊपर बटर पेपर लगाना है। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं मौजूद तो यहाँ पे आप मैदे का छिड़काव भी कर सकते हैं, इससे भी केक आसानी से डिमोल्ड हो जाएगा। तो ये देखिए, ये काम आप पहले कर लीजिए तो बेस्ट रहता है। इसके बाद हम यहाँ पे दोबारा से इसे हल्का सा ग्रीस कर लेंगे।
अब यहाँ पे हमने लेने हैं 2 अदद अंडे और अंडे रूम टेम्परेचर होने चाहिए। यहाँ पे अंडे फ्रिज वाले ना हों। तो ये रूम टेम्परेचर होंगे ना तो आपका केक नरम और फ्लफ़ी बनेगा। अब यहाँ पे हैंड विक्स लेना है और अच्छी तरह से इसे फेंट लेना है। अगर तो हैंड विक्स भी आपके पास मौजूद नहीं है तो यहाँ पे आप फोक मतलब कि जो आम कांटा होता है उसका यूज़ करके भी आप अच्छी तरह से अंडे फेंट लीजिएगा। तो यहाँ पे अच्छी तरह से जब आप इसे फेंट लेंगे तो इसमें मज़ीद हम और चीज़ें ऐड करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे आधा कप पिसी हुई चीनी। ये देखिए आधा कप पिसी हुई चीनी लीजिएगा, साबुत चीनी यहाँ पे यूज़ नहीं करनी। इसके बाद हम लेंगे यहाँ पे कुकिंग ऑयल 1/4 कप है मेरे पास। 1/4 कप, चौथाई हिस्सा कप का हमने कुकिंग ऑयल का लिया है। हर एक चीज़ आपको मैं परफेक्ट बता रही हूँ। अब हम यहाँ पे लेंगे 1/3 कप मिल्क, दूध ले रहे हैं, फुल फैट दूध होना चाहिए। अब यहाँ पे हम डालेंगे एसेंस, तो यहाँ पे 1 टीस्पून डालूंगी वैनिला एसेंस और इसके बाद मज़ीद इसको फ्लेवरफुल बनाने के लिए हम डालेंगे लेमन एसेंस। जो आप बाज़ार से बेकरी से लेकर आते हैं केक, उसमें लेमन एसेंस का यूज़ होता है। अब सारी चीज़ों को इतना अच्छी तरह से आपने बीट करना है कि इसमें हर चीज़ हल हो जाए और चीनी का दाना भी ना रहे। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त अच्छी तरह से ये बीट हो चुका है। एक झागनुमा इसका जो है टेक्सचर आ चुका है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम लेंगे एक छन्नी। छन्नी में हम ऐड करेंगे 1 कप मैदा। 1 कप मैदे से ये इतना ज़बरदस्त आप यकीन माने केक बनेगा। 1 कप मैदे के बाद हम लेंगे फूड किंग बेकिंग पाउडर, कोई भी अच्छी ब्रांड का आप ले सकते हैं, अच्छी कंपनी का। अब 1 टीस्पून इसमें डाला है मैंने बेकिंग पाउडर और 1 पिंच के बराबर डालेंगे हम यहाँ पे बेकिंग सोडा, जिसे हम मीठा सोडा कहते हैं। अब यहाँ पे सारी चीज़ों को अच्छी तरह से छान लेंगे, तो छानने से जो गुठलियाँ वगैरह हैं वो निकल जाएंगी। तो ये देखिए माशाल्लाह से सारी चीज़ें हमने छानी हैं। अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे टूटी फ्रूटी का। इसकी रेसिपी मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ। यहाँ पे मेरे पास बिल्कुल ड्राई टूटी फ्रूटी है, जिन्हें मैंने बिल्कुल छोटे छोटे साइज़ में कट कर लिया है, वो ऐड करेंगे और अच्छी तरह से इसे एक चम्मच के साथ हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिक्सिंग नहीं करनी, एक ही राउंड पे पहले आपने मिक्स करना है जब तक कि सारी चीज़ें हल नहीं हो जाती। अब हम यहाँ पे इसको ना तो बहुत ज़्यादा सख्त रखेंगे और ना ही बहुत ज़्यादा इसे नरम करेंगे। यहाँ पे आपने मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी। अक्सर ऐसा होता है कि आप बस एकदम से सारी चीज़ें इकट्ठी डाल देते हैं तो कहते हैं बस परफेक्ट बन गया, ऐसा नहीं होता। अगर आपको बिल्कुल बेकरी जैसा चाहिए ना तो यहाँ पे आपने चुटकी भर येलो कलर ऐड करना है। इससे क्या होगा कि देखने में भी खूबसूरत लगेगा। ये ऑप्शनल है, वरना तो आप वैसे भी बना सकते हैं। तो अच्छी तरह से मिक्सिंग की है, तो यहाँ पे जो परफेक्ट होता है ना चेक करने का तरीका, इस तरह से रिबन बनने चाहिए। तो ये अभी परफेक्ट रिबन नहीं बन रहा है, ये थोड़ा सा सख्त है, तो इसमें मैं मज़ीद थोड़ा सा दूध ऐड करूँगी। तो यहाँ पे 2 टेबल स्पून इसमें मज़ीद दूध के जाएंगे और फिर हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए दूध आप यहाँ पे टेट्रा पैक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने टेट्रा पैक ही ऑलपर्स का दूध यहाँ पे यूज़ किया है। अच्छी तरह से इसे दोबारा से हम मिक्स करेंगे। मैं आपको हर एक स्टेप गाइड कर रही हूँ ताकि आप बिल्कुल परफेक्ट बना सके। पहली ही बार में आपने इसी तरह से इसी क्वांटिटी में हर चीज़ डाली तो यकीन माने आपका केक बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो ये देखिए अभी ये परफेक्ट रेडी है हमें बेक करने के लिए। ये अमेज़ा भी तैयार है, ये चेक कर सकते हैं, रिबन नहीं टूट रहा। तो अब हम यहाँ पे जो मोल्ड हमने ग्रीस किया था इसे मोल्ड में ऐड कर देंगे। अगर तो आपके पास मोल्ड नहीं मौजूद तो भी टेंशन नहीं लेनी, आपने कोई भी पतीली ले लेनी है, उसे अच्छी तरह से ग्रीस करना है। बटर पेपर नहीं मौजूद तो आप कोई भी यहाँ पे पेपर लगा सकते हैं, आम कागज़ कोई भी आप लगा लें वो भी चलेगा। अब यहाँ पे पतीले को मैंने प्री हीट करने के लिए रखा है, बीच में मैंने नमक ऐड किया है। अब हम स्टैंड रखेंगे और अगर आपके पास स्टैंड नहीं मौजूद तो इस तरह की कोई भी आप प्लेट या कटोरी लेके उसके ऊपर भी केक बेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने रख देना है केक मोल्ड और जब भी आप जिस भी पतीले में रखें किनारे जो है ना बिल्कुल पतीले के साथ ना लगें। अच्छी तरह से जब आप बेक करने का आपको तरीका आ जाएगा तो आप हर चीज़ आसानी से बग़ैर ओवन में भी बेक कर सकते हैं। अब हम इसे ढकेंगे, ऊपर भारी पत्थर रखेंगे, 45 मिनट के लिए धीमी आंच पर आपने इसे छोड़ देना है।
45 मिनट के बाद आपने इसे चेक करना है तो यकीन माने बहुत ज़बरदस्त ये रेडी हो जाता है। तो यहाँ पर 45 मिनट पूरे हो चुके हैं। अब हम इसे चेक करेंगे एक पेन के साथ। तो आपने कोई भी एक यहाँ पे पिन लेनी है, इस तरह से आपने डालनी है और ये देखिए, अगर तो इसके साथ बिल्कुल भी अमेज़न नहीं लगा तो परफेक्ट आपका केक रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त ये फूल चुका है, इसका कलर चेक करिए। तो अब हम इसे करेंगे डिमोल्ड। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसे कर लेंगे ठंडा, तो डिमोल्ड के बहुत ही आसानी से हो जाएगा। बस इसे उल्टा करेंगे, थोड़ा सा टेप टेप करेंगे तो ये निकल जाएगा। अब हम इसका बटर पेपर रिमूव करेंगे और कटिंग कर कर भी आपको चेक करवाएंगे कि ये कितना नरम और फ्लफ़ी तैयार हुआ है। तो यहाँ तक देखते देखते आ ही चुके हैं। तो आप सबसे गुजारिश है, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मज़ेदार सी रेसिपी आप तक पहले पहुँच सके। तो अब करते हैं इसकी कटिंग। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही नरम फ्लफ़ी और देखने में आप यकीन माने जितना देखने में अच्छा लग रहा है, कई गुना ज़्यादा खाने में इसका टेस्ट अच्छा है। इससे पहले मैंने एक केक की रेसिपी अपलोड की है, अगर वो आपने बना ली यकीन माने वो टॉप केक है, बहुत ज़बरदस्त है और ऑल फ्लेवर में वो केक है। कलर में भी वो फुल, आपको मैं पिक्चर भी मेंशन कर देती हूँ सामने और लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी। इंशाल्लाह जाकर विज़िट कीजिएगा और ज़रूर बनाइएगा, बहुत ज़बरदस्त है। तो ये देखिए जी, आज की जो रेसिपी थी हमारी बहुत ही ज़बरदस्त फ्रूट केक की, सिर्फ 2 अंडों के साथ मज़ेदार सी रेसिपी। यकीन माने आपको भी बहुत पसंद आने वाली है, बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। ट्राई करिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूँ। दुआओं में याद रखा करें। एक नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। तो बहुत सी दुआओं के साथ अल्लाह पाक आपको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, ढेरों खुशियाँ अता करे, रिज़्क़ हलाल अता करे, रिज़्क़ रवानगी हो, कोई भी गम आपके करीब से भी ना गुजरे। तो चलिए फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।